हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के फिजिक्स व केमिस्ट्री विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कराऊंगा। तो फिजिक्स में पहली इकाई क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक है आपका वैद्युत। वैद्युत है क्या आखिर और इससे क्या आशय है? तो लगभग ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को किसी पदार्थ या ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? वैद्युत। अब ये सर्वप्रथम देखा किसने? वैज्ञानिक थेल्स ने। तो अंबर जिस पदार्थ को रगड़ा था उसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वैद्युत को इन्होंने कई वैज्ञानिकों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित होने का गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत कहलाता है। तो इसी के आधार पर चित्र ए में क्या दिया है? कांच की छड़ है। चित्र बी में कांच की छड़ और बिल्ली की खाल है। चित्र सी में कांच की छड़ जब रगड़ दी जाती है बिल्ली की खाल से तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब है स्थिर वैद्युत विज्ञान। स्थिर वैद्युत विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश कैसा? स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत क्या आ गया? जितनी भी वस्तुएं पड़ी रहती हैं सारी किसके अंतर्गत आ रही हैं? स्थिर वैद्युत विज्ञान, उसमें उपस्थित आवेश के आधार पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। यानी हमें केवल दो चीज़ समझनी है यहाँ वैद्युत आवेश में। वैद्युत आवेश में एक तो वैद्युत प्रभाव है, दूसरा चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं दोनों का अध्ययन करता है ये और इनका अनुभव भी करता है। तो दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। अब दूसरा नंबर आता है वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और ये किसने बताया? तो वैद्युत आवेश मुख्यतः कितने? दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार का होता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ये कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। 1750 ईस्वी में इन्होंने बताया कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिनमें से हम एक को धनावेश कहते हैं, दूसरे को ऋणावेश। नोट पढ़ते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। जैसा कि सजातीय आवेश देखो यहाँ ये दिए गए हैं, इन सभी पर क्या? प्लस चार्ज है। इस पर क्या है? प्लस, इन पर भी प्लस प्लस चार्ज है। तो जब इन दोनों को पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या? दूर फेंकते हैं। यानी ये वाला इधर की साइड और ये वाला इधर की साइड, एक दूसरे को दूर फेंकता है। जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं? अगर एक पर प्लस प्लस साइन है, दूसरे पर माइनस माइनस साइन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब आते हैं वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो सबसे पहला क्या है? वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण निम्न हैं। नंबर 1, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो इसके आधार पर सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि पॉजिटिव साइन क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि विजातीय आवेश मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 2 इसका गुण क्या है? आवेश का संरक्षण। तो इसके आधार पर क्या कहते हैं? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतर यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अतः किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? नियत रहता है। इससे क्या आशय है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे बिल्ली की खाल को, अब बिल्ली की खाल से हमने किसको? कांच की छड़ को रगड़ा, तो इससे कुछ आवेश निकलकर इस पर आ गए, ठीक है, जिससे ये कांच की छड़ कैसी हो गई? आवेशित। कांच की छड़ कैसी हो गई? आवेशित। अब इसमें क्या, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। यानी कि क्या, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ? कांच की छड़ पर स्थानांतरित हो गए। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। नेक्स्ट, वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या इस आशय है? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना कि कोई निकाय है, 4 आवेशों से मिलकर बनी है। ये क्या है? ये निकाय है। ये 4 आवेशों Q1, Q2, Q3 और -Q4 इनसे मिलकर बना हुआ है। तो इस पर कुल जो आवेश होगा वो कितना होगा? +Q1 +Q2 +Q3 और -Q4। मतलब हम साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, इन सभी को ऐड किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? वैद्युत आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट आता है नंबर 4, आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, इसका क्या आशय है? किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अतः वस्तु स्थिर हो अथवा गतिमान, उसका आवेश समान रहता है। अगर किसी वस्तु पर जितना आवेश है उतना ही रहेगा, चाहे वो गतिमान अवस्था में हो चाहे वो स्थिर अवस्था में हो। नेक्स्ट, नंबर 5, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण तो क्या है? प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश E कहते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसके आधार पर देखें, अभी हमने बताया कोई भी आवेश है किसी भी वस्तु पर, तो एक आवेश का पूर्ण गुणक होता है E, जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। E यानी E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इसे क्या? Q ± NE। नेक्स्ट, इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल है। एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? तो इसको निकालने के लिए अभी हमने पढ़ाया था Q = NE। तो हमारा Q कितना दिया गया है? Q हमारा दिया गया है 8 × 10⁻⁷ कूलाम, और हमें E पर इक्वल टू पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ अब N इक्वल टू हमें क्या निकालना है? फाइंड करना है। अब हमें पता है, वी नो डैट Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तब N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इक्वल टू Q/E। N इक्वल टू Q/E। अब Q की वैल्यू क्या है? 8 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब पॉइंट जब हम यहाँ से हटाएंगे तो हमें क्या? 0 लगाना पड़ेगा। 16 से काटेंगे, 16 5 जा 80। अब तो कितना आ गया? 5 × और 19 माइनस नीचे है, -19 नीचे है, ऊपर -7 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अतः चालक पर 5 × 10⁻12 की अधिकता है।